ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की, जो अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ ही रिलेशन बनाती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल मार्क को देखते हैं, जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसके गर्म हथौड़े को ठंडे किए बिना ही वहाँ चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर मार्क मियां खलीफा की वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी मॉम उसे उठाने आती है। वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के घर मार्क के अंकल और जीना आते हैं। जीना जो कि रसिया से थी। जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे ना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये रसिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कप से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था, जिसे लाने लिए जीना रसिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं तब सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है, जो कि 14 की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी, इसलिए मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसलिए उसे अपना घर दिखाने ले जाओ। तो मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही अपना घर दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़के के साथ मेकआउट नहीं किया। ये सुन के मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुन के मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है और इस वजह से हम कजन हुए। ये सुन के नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने देखा है। इस पर मार्क एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें का ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क उसकी मॉम की बातों को तो सुन रहा था, पर अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेले पसंद है और वो अलग है। अगर कभी वो मार्क से गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम उसे भगाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, तो मार्क भी उसके पीछे जाए, जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है। लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में ही पूछने लगती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफस यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा था तब नताशा उसे मिलने आती है, जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बातें करते और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेके उसका लैपटॉप यूज करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उसे उसमें मियां खलीफा की वीडियो दिखती है, जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाने लगती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। अब यह नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए ही करती थी और उसकी मॉम उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए
इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जिमा बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकी हुई थी। रात को दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूम जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकती। तब मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क को कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को कर रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्कस के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। तब उसकी मम्मी से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम मार्कस के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और जीना से लड़ने लगती है। तब मार्कस के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन ला चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। आगे वो बताते हुए कहती है कि मेरी मम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रहती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता ही नहीं था और ना ही उन्हें मार्क कुछ बता रहा था। मार्कस का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्कस रूफस के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा तो वहीं थी। बस उसे बताता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल उठा नहीं रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तब वह नताशा आती है और वो मार्कस की तरफ गुस्से से देखने लगती है। मार्कस भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को अब तक अपना प्यार समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देगी ये उसने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।